फिजूल खर्च। शादी में हल्दी रस्म का फिजूल खर्च। हल्दी की रस्म के पीछे कोई दिखावा नहीं होता था, बल्कि तार्किकता होती थी। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तरह साबुन व शैम्पू नहीं थे और ना ही ब्यूटी पार्लर थे। शादी में हल्दी रस्म का फिजूल खर्च। हल्दी रस्म या फिजूल खर्ची अमीरों के चक्कर में बेचारा गरीब पिस रहा है। आजकल ग्रामीण परिवेश में होने वाली शादियों में एक नई रस्म का जन्म हुआ है, हल्दी रस्म। हल्दी रस्म के दौरान हजारों रुपए खर्च करके विशेष डेकोरेशन किया जाता है। उस दिन दूल्हा और दुल्हन विशेष पीले वस्त्र धारण करते हैं। आज साल 2020 से पूर्व इस हल्दी रस्म का प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर भी दिखने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से इसका प्रचलन बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा है। शादी में दूल्हा दुल्हन को क्यों लगा जाती है हल्दी? 99% लोग जानते नहीं होंगे। कारण क्या आप जानते हैं? पहले हल्दी की रस्म के पीछे कोई दिखावा नहीं होता था, बल्कि तार्किकता होती थी। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तरह साबुन व शैम्पू नहीं होते थे और ना ही ब्यूटी पार्लर थे। इसलिए हल्दी के उपटन से घिस कर दूल्हे दुल्हन के चेहरे व शरीर से मृत चमड़ी और मैल को हटाने के लिए, चेहरे को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए हल्दी, चंदन, आटा से तैयार उपटन का प्रयोग करते थे, ताकि दूल्हा दुल्हन सुंदर लगे। इस काम की जिम्मेदारी घर परिवार की महिलाओं की थी। लेकिन आजकल की हल्दी रस्म मॉडिफाइड, दिखावटी और महंगी हो गई है, जिसमें हजारों रुपए खर्च करके डेकोरेशन किया जाता है। महंगे पीले वस्त्र पहनते हैं, दूल्हा दुल्हन के घर जाता है और पूरे वातावरण कार्यक्रम को पीताम्बरी बनाने के प्रयास किए जाते हैं। यह पीला ड्रामा घर की मुखिया के माथे पर तनाव की लकीरें खींचता है, जिसमें चिंतामय पसीना टपकता है। पुराने समय में जहां कच्ची छतों के नीचे पक्के इरादे के साथ दूल्हा दुल्हन बिना किसी दिखावे के फेरे लेकर अपना जीवन आनंद के साथ शुरू करते थे, लेकिन आज पक्के इरादे कम और दिखावा और बनावटीपन ज़्यादा होने लगा थे, ताकि दूल्हा दुल्हन सुंदर लगे। इस काम की जिम्मेदारी घर की मुखिया परिवार की महिलाओं की थी, लेकिन आज की हल्दी रस्म मॉडिफाइड, दिखावटी और महंगी हो गई है, जिसमें हजारों रुपए खर्च करके डेकोरेशन किया जाता है, महंगे पीले वस्त्र पहने जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के घर जाता है और पूरे वातावरण कार्यक्रम को पीताम्बरी बनाने में यह पीला ड्रामा घर के मुखिया के माथे पर तनाव की लकीरें खींचता है, जिससे चिंतामय पसीना टपकता है। पुराने समय में जहां कच्ची छतों के नीचे पक्के इरादे के साथ दूल्हा दुल्हन बिना किसी दिखावे के फेरे लेकर अपना जीवन आनंद के साथ शुरू करते थे, लेकिन आज पक्के इरादे कम और दिखावा ज़्यादा होता है, ताकि दूल्हा दुल्हन सुंदर लगे। इस काम की जिम्मेदारी घर के परिवार की महिलाओं की थी, लेकिन आजकल की हल्दी रस्म मॉडिफाइड, दिखावटी और महंगी हो गई है, जिसमें हजारों रुपए खर्च कर डेकोरेशन किया जाता है, महंगे पीले वस्त्र पहने जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के घर जाता है और पूरे वातावरण कार्यक्रम को पीताम्बरी बनाने के प्रयास किए जाते हैं। ये पीले ड्रामा घर के मुखिए के माथे पर तनाव की लकीरें खींचता है, जिससे चिंतामय पसीना टपकता है। पुराने समय में जहां कच्ची छतों के नीचे पक्के इरादे के साथ दूल्हा दुल्हन बिना किसी दिखावे के फेरे लेकर अपना जीवन आनंद के साथ शुरू करते थे, लेकिन आज पक्के इरादे कम और दिखावटीपन ज़्यादा होने लगा है। आजकल देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से
और सक्षम परिवार के लड़के भी इस शहरी बनावटीपन में शामिल होकर परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने छूट नई भइये नेताओं वन साइड हेयर कटिंग वाले या लंबे वाले सिगरेट का धुआं उड़ाते दोस्तों को अपना ठरका दिखाना होता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के लिए रील बनानी होती है। बेटे की रील बनाने के चक्कर में बाप की कर्ज उतरने में ही रेल बन जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा घरों में फिजूल खर्ची में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। जिनके माँ बाप ने हाड़ तोड़ मेहनत और पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़कर मकान का ढांचा खड़ा किया, लेकिन ये यौवन लड़के लड़कियां बिना समझे अपने माँ बाप की हैसियत से विपरीत जाकर अनावश्यक खर्चा करते हैं। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, उन परिवारों के बच्चे को माँ बाप से जिद करके इस तरह की फिजूल खर्ची नहीं करवानी चाहिए। आजकल काफ़ी जगह यह भी देखने को मिलता है कि बच्चे जिनकी शादी है माँ बाप से कहते हैं, आप कुछ नहीं जानते, आपको समझ नहीं है, आपकी सोच वही पुरानी अनपढ़ों वाली रहेगी। यह कहते हुए अपने माता पिता को गवार, पिछड़ा थे और बोझल बरहा हो कहते हैं। मैं जब भी यह सुनता हूँ सोचने को विवश हो जाता हूँ, पांव अस्थिर हो जाते हैं। बड़ी चिंता होती है कि मेरे युवा व छोटे भाई बहन किस दिशा में जा रहे हैं। इस तरह की फिजूल खर्ची वाले रस्म को रोकने के लिए समाचार पढ़कर खुशी होती है, लेकिन अपने घर परिवार, समाज, गांव में ऐसे कार्यक्रम में शरीक होकर लुत्फ उठा रहे हैं, फोटो खिंचवाकर स्टेटस लगा रहे हैं। ऐसे फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।